चक्रवर्ती सम्राट राजा बैन, धानुक समाज के महान योद्धा की गाथा। भारत के गौरवशाली इतिहास में अनेक वीरों की गाथाएं दर्ज हैं, जिनमें एक कहानी राजा बैन की है, जो धानुक समाज के एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपने श्रम, परिश्रम और आत्मनिर्भरता के लिए भी जाने जाते थे। राजा बैन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, जो धानुक समाज से संबंधित था। धानुक समाज पारंपरिक रूप से कृषि, युद्ध कौशल और रक्षा कार्यों में निपुण था। बैन ने बचपन से ही कठोर परिश्रम करना सीखा। वे खेतों में काम करते, बांस के शिल्प बनाते और धनुर्विद्या में निपुण होते गए। उनका मन सदैव न्याय और सत्य के मार्ग पर था। उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। समय बीतने के साथ बैन ने अपनी योग्यता के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनका राज्य आधुनिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। वे एक प्रजावत्सल शासक थे, जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे। वे स्वयं भी श्रम करते और अपनी आजीविका के लिए काम करते थे। राजा बैन का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत से जीवनयापन करना चाहिए। वे प्रतिदिन राजकाज के बाद स्वयं बांस की टोकरी बनाकर अपने भोजन की व्यवस्था करते। उनके इस कार्य को देखकर प्रजा भी प्रेरित होती और परिश्रम का महत्व समझती। राजा बैन की न्यायप्रियता के कारण उन्हें कई बार कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन प्रसिद्ध ऋषि चुनकट उनके दरबार में आए और बोले, हे राजन, तुम्हारी न्यायप्रियता और परिश्रम की प्रशंसा दूर दूर तक फैली है, परंतु क्या तुम अपने बल से भी श्रेष्ठ हो? राजा बैन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे महर्षि, बल केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने में है। ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक युद्ध की घोषणा कर दी। ऋषि के पास दिव्य शक्तियां थीं, जिनसे वे वायुओं को वश में कर सकते थे, जल को नियंत्रित कर सकते थे और अग्नि को बुला सकते थे। राजा बैन ने अपने पराक्रम और रणनीति से ऋषि चुनकट का सामना किया। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंततः राजा बैन की निष्ठा और दृढ़ संकल्प ने ऋषि को पराजित कर दिया। ऋषि ने उनकी वीरता को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि वे युगों तक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध रहेंगे। राजा बैन और रावण के बीच युद्ध की कथा भारतीय लोककथाओं में प्रचलित है। कहा जाता है कि रावण ने राजा बैन को युद्ध के लिए ललकारा था। हालांकि राजा बैन की अद्भुत शक्तियों और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर रावण बिना युद्ध किए ही लौट गया। उनकी गाथा आज भी प्रेरणा देती है कि सच्चा शासक वही होता है जो न्यायप्रिय हो, जो स्वयं परिश्रम करे और जो केवल अपने बल से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों से भी विजयी हो। राजा बैन को बांस के शिल्प कार्य में निपुणता प्राप्त थी। वे स्वयं भी बांस से विभिन्न वस्तुएं बनाते थे, जिससे उनकी प्रजा को रोजगार